नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप लोगों को दिया गया है और इसके संबंध में देखा जा रहा है कि शिक्षक साथियों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बच्चों की टीसी को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। साथियों, जैसा कि वर्तमान में जो है जन शिक्षा केंद्र स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या स्कूलों में बातें हो रही है ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर कि बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है। साथियों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट करना बहुत आसान है, 1 क्लिक पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। परंतु उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं, सब हर कार्य में जो उससे जुड़े हुए सवाल रहते हैं वो समझना अति महत्वपूर्ण रहता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कि किन बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट होंगे और किसके नहीं होंगे। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी किन बच्चों को दी जाती है जो हमारी संस्था से अन्य संस्थाओं में जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में दो प्रकार के बच्चे हैं जो हमारी संस्था को छोड़ करके जाते हैं। सबसे पहले वो जो कि कक्षा 1 से 5 की संस्थाएं हैं तो कक्षा 5वीं वाले, कक्षा 6 से 8 में 8वीं वाले, और इसी के बाद हाई स्कूल में जो जिसकी की अगली कक्षा ना हो ऐसे बच्चे हमारी संस्था को छोड़ करके अन्य संस्थाओं में जाते हैं। दूसरा वो कि कोई बच्चा सितंबर तक जो है हमारी कक्षा में हम उनको नई कक्षाओं में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन पालक बीच में आकर उनका जो है दाखिला लेकर के अन्य कक्षाओं में उनको अन्य स्कूलों में जो है उनका दाखिला करवाते हैं, ऐसे बच्चे। अब सवाल उठता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, ऑनलाइन टीसी का, कि किन बच्चों की ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ से पोर्टल से जारी होगा और किन का नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ऑप्शन कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही आप बच्चों का जो स्टूडेंट डायरेक्टरी है वो ओपन करेंगे और स्टूडेंट डायरेक्टरी ओपन करने के बाद जो चौथा ऑप्शन आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा आएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पर अब देना किसको है। साथियों, आप ध्यान से सुनेंगे कि जिन बच्चों को आपने कक्षोन्नत किया है, पहली बात तो यह है कि आप जब तक बच्चों को कक्षोन्नत नहीं करेंगे किसी भी बच्चे का टीसी जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी पहले उनको करना होगा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 25-26 में कक्षोन्नत। अब कक्षोन्नत करने के बाद ही हम किसी बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अब जो बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं में थे उनको आपने कक्षोन्नत किया, कक्षोन्नत करते समय आपने उन बच्चों को अदर स्कूल किया। साथियों, अदर स्कूल जैसे ही आपने कर दिया फिर आप जो है उन बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेट नहीं कर पाए। मतलब कि अगर आपने कक्षोन्नत करते समय बच्चों को अदर स्कूल पर टिक करके कक्षोन्नत किया है तो ऑलरेडी उनका टीसी यहाँ से जनरेट हो चुका है, वो कहीं भी किसी भी स्कूल में मैप हो सकते हैं। अब जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का वो ऐसे बच्चों के लिए दिया गया है कि जिन बच्चों को आपने अभी अपने स्कूल में ही अगली कक्षा में कक्षोन्नत कर दिया है और कुछ समय बाद वो बच्चा आता है और अपने यहाँ से टीसी निकलाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलाता है, तब उसको उस कंडीशन में हम अगली कक्षा में कक्षोन्नत या अदर स्कूल तो कर नहीं सकते। उस स्थिति में हम टीसी मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं और वहां पर बच्चों को टीसी जारी करते हैं, तब जाकर के वो बच्चा दूसरी स्कूल में मैप हो पाता है। तो हम यहाँ पर दोनों स्थिति आपको बताएंगे कि आप जो है कक्षा 5वीं या 8वीं के ऐसे बच्चे जिनको अदर स्कूल कर चुके हैं उनका अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना चाहोगे तो नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो साथियों, मैंने यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की समग्र आईडी दर्ज की है जो हमारे यहाँ से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करके अन्य कक्षा में अन्य स्कूल में जो है दाखिला लेंगे और मैंने उसको कक्षोन्नत करते समय अदर स्कूल कर दिया है। अब हम अगर उसको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट में टीसी जारी करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मैसेज आएगा कि कैन नॉट जनरेटेड टीसी फॉर दिस एकेडमिक ईयर। मतलब आप इस एकेडमिक ईयर में इस बच्चे को टीसी जारी अपने स्कूल से नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चा जो है पहले से ही आपने उसको अदर स्कूल या जो है कर दिया है। अब एक ऐसे बच्चे की जानकारी जो हमने कक्षा 2री से 3री में कर दिया है वर्तमान में, लेकिन वो बच्चा जो है बाद में कुछ दिन बाद में टीसी लेने आता है, तब उसको हम कैसे टीसी जनरेट करेंगे ऑनलाइन वो हम देखेंगे।
अब साथियों मैंने यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की जो है समग्र आईडी फिल की है जो कक्षा चौथी में, वर्तमान में कक्षा तीसरी में था, उसको मैंने चौथी में प्रमोट किया और बच्चा टीसी लेने आया है। तो हम उसको कैसे यहाँ से अनमैप करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो टीसी मैनेजमेंट का सिस्टम है, एक शिक्षा पोर्टल पर बच्चे को अनमैप करने का हुआ करता था, वो अनमैप करने का सिस्टम यही है। तो अब हम यहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ देर सर्च होगा और उसका जो पोर्टल पर जो जानकारी है वो सामने आ जाएगी। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप बच्चे की जो समग्र पोर्टल पर जानकारी है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते। केवल नीचे दो चीजें पूछी जा रही है, बच्चे का व्यवहार और शाला छोड़ने का कारण। इसको आप हिंदी में करके यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बच्चे का व्यवहार आपको इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में लिख पाओ इंग्लिश में लिख देना, आप हिंदी में भी यहाँ पर बच्चे का व्यवहार जो हम ऑफलाइन टीसी में लिखते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, उत्तम, जो भी लिखना हो आपको। उसी के साथ में यहाँ पर रीजन टू लीव यानी शाला छोड़ने का जो कारण है उसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चा जो अन्यत्र स्कूल में एडमिशन लेगा या जो भी रीजन होता है पालक से पूछकर आप यहाँ पर हिंदी में दर्ज करके सेव पर क्लिक करेंगे तो बच्चा जो है आपकी स्कूल से अनमैप हो जाएगा। वो बच्चा फिर जो है आगे किसी भी स्कूल में मैप हो जाएगा। जब तक आप बच्चे को ऑनलाइन टीसी यहाँ से जारी नहीं करेंगे तब तक बच्चा किसी भी स्कूल में मैप नहीं होगा। ये कौन से बच्चे होंगे? जिन बच्चों को आपने अपनी कक्षाओं में मैप कर लिया है और मैप करने के बाद वो बच्चे जब टीसी लेने आते हैं उनके लिए। 5वीं 8वीं में अगर आपने अदर स्कूल किया है तो उन बच्चों को करने की आवश्यकता नहीं है। 5वीं 8वीं के बच्चों को टीसी यहाँ से जारी नहीं करना है। इसी के साथ में अब साथियों प्रश्न आ रहे हैं कि ऑफलाइन टीसी, कहीं कहीं ऐसी बातें सुनने में आ रही कि ऑफलाइन टीसी नहीं देना है। तो साथियों मैं आपको समझ के लिए यहाँ पे बता दूं, थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे कि ऑफलाइन टीसी देना है या नहीं देना है। साथियों देखिए, हम इसमें करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम टीसी दे रहे हैं तो यहाँ पर जो भी बच्चे की जानकारी आ रही है वो आप देख पा रहे हैं। बहुत से बच्चों की जानकारी में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में, आपके पिता के नाम में, बच्चे के नाम में, माता के नाम में, कैटेगरी में, बहुत सारी जानकारियों में गलतियां दिखाई देगी। अब जब आप ऑफलाइन टीसी बच्चे को जारी नहीं करेंगे तो बच्चा जिस संस्था में जाएगा उस संस्था में बच्चे की जानकारी में सुधार किस आधार पर किया जाएगा। साथियों जैसे ही वो बच्चे को मैप करेंगे, मैप करने के बाद में जब प्रोफाइल अपडेशन का काम करेंगे तो इस सत्र में हम शिक्षक साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चे की समग्र की जो जानकारी है उसमें हमारे शिक्षा पोर्टल पर सुधार कर सकते हैं। चाहे वो बच्चे की कोई सी भी जानकारी हो, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, बच्चे की तमाम जानकारियों में हम सुधार कर पाएंगे तो नेक्स्ट वर्षों में बच्चों की जानकारी जो है बिल्कुल सही होकर आएगी। अभी तक हम शिक्षा पोर्टल पर जो समग्र की जानकारी थी उसमें सुधार नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपको यहां से ऑनलाइन टीसी दे देना है और अगली संस्था उसको अपनी संस्था में मैप करेगी और मैप करने के उपरांत जब प्रोफाइल अपडेशन का काम करेंगे तो ऑफलाइन टीसी में जो जानकारी हम भेजेंगे बच्चे की जो सही जानकारी होगी उसके अनुसार उसमें सही जानकारी फीड कर देंगे तो उससे हो जाएगा। अगर हम मात्र ऑनलाइन टीसी यानी बच्चों को यहाँ से टीसी वाले ऑप्शन से अनमैप कर दें और अगली संस्था में वो एडमिशन ले तो फिर इस जानकारी में सुधार कैसे कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को देख करके हमें ऑफलाइन टीसी भी बच्चे को दे देना है। इसी के साथ में साथियों मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बच्चे की टीसी के पीछे उसका यूडाइस का पेन नंबर और जो यूडाइस पर डेट ऑफ बर्थ है वो भी लिख कर देना अति उत्तम होगा, क्योंकि जब बच्चे को यूडाइस पोर्टल पर मैप किया जाता है तो उसके पेन नंबर और उसकी जो यूडाइस पर डेट ऑफ बर्थ है उसी से मैप होता है। साथियों बच्चे की कई बच्चों की जानकारियों में बहुत जगह त्रुटियां हैं। हमारे रिकॉर्ड में कुछ है, यूडाइस पोर्टल पर कुछ है। वैसे अपार आईडी को लेकर के सभी बच्चों की जानकारी में सुधार संभवतः हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जानकारी में दिक्कत है। तो आप जब यूडाइस पोर्टल की जानकारी लिख कर देंगे तो वह बच्चे आसानी से अगली संस्था में इंपोर्ट हो जाएंगे, आपके यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार से टीसी मैनेजमेंट को लेकर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर ये वीडियो था, ये जानकारी थी। शिक्षकों के बीच में कंफ्यूजन था कि 5वीं 8वीं के बच्चों की टीसी क्यों नहीं जारी हो रही है। तो साथियों जिन बच्चों को आप अदर स्कूल कर दोगे उनकी जो है स्वतः टीसी जनरेट हो जाएगी, वो कहीं भी मैप हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ट्रांसफर मैनेजमेंट और बच्चों को जो अनमैप करने का ऑप्शन था दोनों एक जैसे थे शिक्षा पोर्टल पर, दोनों को मिलाकर के एक करके यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों आशा है
है, आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने साथी शिक्षकों के बीच में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको भी इसी प्रकार की जानकारी के वीडियो मिलते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।